नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के पहले पेपर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के तीसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के चौथे और पांचवें यूनिट पर आधारित है। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सामाजिक क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसके द्वारा सामाजिक क्रिया नामक सिद्धांत दिया गया था। ए है पार्सन्स के द्वारा, बी है विल्फ्रेडो पैरेटो के द्वारा, सी है मार्क्स के द्वारा और डी है दुर्खीम के द्वारा। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले विल्फ्रेडो पैरेटो के द्वारा सामाजिक क्रिया नामक सिद्धांत दिया गया था। आपको बता दें कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह करके अन्य व्यक्तियों के प्रति जो व्यवहार करता है उसी को सामाजिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। और इस सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को विल्फ्रेडो पैरेटो के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, किंगस्ले डेविस ने सामाजिक क्रिया के कितने आवश्यक तत्वों का उल्लेख? ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। यहाँ दूसरे का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किंगस्ले डेविस ने सामाजिक क्रिया के कुल 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया था। आपको चारों का नाम हम यहाँ बता देते हैं। पहला है कर्ता, दूसरा है लक्ष्य, तीसरा है परिस्थिति और चौथा है साधन। यही 4 तत्व किंगस्ले डेविस ने सामाजिक क्रिया के माने हैं। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक क्रिया के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। यानी इसमें से कौन सा विद्वान ऐसा है जो सामाजिक क्रिया के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत किया है? यह है वेबर ने, बी है पैरेटो ने, सी है पार्सन्स ने और डी है उपर्युक्त सभी ने। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ने सामाजिक क्रिया के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले पैरेटो के द्वारा सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद वेबर ने सामाजिक क्रिया के आदर्श रूप को प्रस्तुत किया था। फिर पार्सन्स ने भी सामाजिक क्रिया के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, पैरेटो ने सामाजिक क्रिया को कितने भागों में बांटा है? यह 2 भाग में, बी है 3 भाग में, सी है 4 भाग में और डी है 5 भाग में। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पैरेटो ने सामाजिक क्रिया को कुल 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है तार्किक क्रियाएं, दूसरा है अतार्किक क्रियाएं। तार्किक क्रिया जो होती है वो तर्क पर आधारित होती है और अतार्किक क्रियाएं तर्क पर आधारित नहीं होती हैं। 5वां प्रश्न है, भ्रांत तर्क की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? इसके द्वारा भ्रांत तर्क की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। ए है वेबर के द्वारा, बी है पैरेटो के द्वारा, सी है मार्क्स के द्वारा, डी है मैकाइवर के द्वारा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भ्रांत तर्क की अवधारणा विल्फ्रेडो पैरेटो के द्वारा प्रस्तुत की गई है। आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति समाज में ऐसा व्यवहार करता है कि समाज के अन्य व्यक्तियों को वह पसंद नहीं आता है तो वह व्यक्ति अपने व्यवहार को सिद्ध करने के लिए तरह तरह के तर्कों का प्रयोग करता है। इसी को भ्रांत तर्क के नाम से जाना जाता है और इसकी अवधारणा सबसे पहले पैरेटो के द्वारा दी गई थी। 6वां प्रश्न है, पैरेटो ने भ्रांत तर्क को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? ए है 2 श्रेणी में, बी है 3 श्रेणी में, सी है 4 श्रेणी में और डी है 5 श्रेणी में। यहाँ छठे का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 श्रेणियों में भ्रांत तर्क को पैरेटो ने विभाजित किया है। यहाँ चारों का नाम हम आपको बता देते हैं। पहला है घोषणाएं, दूसरा है अधिकार या सत्ता, तीसरा है संवेगों के साथ अनुकूलता और चौथा है मौखिक प्रमाण। 7वां प्रश्न है, ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। यह पैरेटो, बी है दुर्खीम, सी है ऑगस्ट काम्ट और डी है कार्ल मार्क्स। 7वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक विल्फ्रेडो पैरेटो के द्वारा लिखा गया था। 8वां प्रश्न है, विशिष्ट चालकों का उल्लेख किया है। किसके द्वारा विशिष्ट चालकों का उल्लेख किया गया है? आपको बता दें कि विशिष्ट चालकों को अवशेष के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि इसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया है। ए है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, बी है मार्क्स के द्वारा, सी है पैरेटो के द्वारा और डी है वेबर के द्वारा। यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विशिष्ट चालकों का उल्लेख पैरेटो के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि विशिष्ट चालक अवशेष कहलाते हैं और अवशेष ही हमारे व्यवहार को समाज में नियंत्रित करते हैं। हम एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से समाज में व्यवहार करेंगे ये विशिष्ट चालकों द्वारा ही नियंत्रित और निर्देशित होते हैं और इसका उल्लेख पैरेटो के द्वारा किया गया है। यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, पैरेटो ने अवशेषों को कितने भागों में बांटा है? ए है 5 भाग में, बी है 6 भाग में,
सी है 7 भाग में और डी है 8 भाग में। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पैरेटो ने अवशेषों को कुल 6 भागों में विभाजित किया है। 10वां प्रश्न है, पैरेटो किस देश के समाजशास्त्री थे? ए है अमेरिका के, बी है फ्रांस के, सी है इटली के और डी है भारत के। यहाँ 10वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पैरेटो इटली के निवासी थे। 11 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहते हैं? किसको वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है? ए है लेनिन को, बी है स्टालिन को, सी है वेबर को और डी है कार्ल मार्क्स को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, मार्क्स किसके दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे? ए है हीगल के, बी है एडम स्मिथ के, सी है एंजिल के और डी है लेनिन के। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हीगल के दर्शन से कार्ल मार्क्स अत्यधिक प्रभावित थे और जो भी सिद्धांत मार्क्स के द्वारा दिया गया है वह हीगल के दर्शन से प्रभावित होकर के ही दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया था, यानी कब प्रकाशित किया गया था? ए है 1844 में, बी है 1848 में, सी है 1948 में और डी है 1890 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो मार्क्स और एंजिल ने मिलकर लिखा था उसको 1848 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 14 नंबर प्रश्न है, मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल पर खड़ा कर दिया, यह कथन किसका है? ए है कार्ल मार्क्स का, बी है संत साइमन का, डी है एंजिल का, सी है एंजिल का और डी है लेनिन का। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा यह कथन कहा गया है। 15 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के द्वंद्ववाद की अवधारणा ग्रहण की थी, यानी मार्क्स ने द्वंद्ववाद की अवधारणा किससे ग्रहण की थी आपको बताना है। ए है फिक्टे से, बी है थोरे से, सी है हीगल से और डी है स्पेंसर से। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्क्स ने द्वंद्ववाद की जो अवधारणा थी वो हीगल के विचारों से ग्रहण की थी, क्योंकि मार्क्स के पहले हीगल ने द्वंद्ववाद की अवधारणा प्रस्तुत कर दी थी। 16 नंबर प्रश्न है, पदार्थ चेतना की उपज नहीं है वरन चेतना स्वयं पदार्थ की सर्वश्रेष्ठ उपज मात्र है, यह कथन किसका है? ए है स्पेंसर का, बी है हीगल का, सी है फिक्टे का और डी है मार्क्स का। यहाँ 16 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो कथन है कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है, तो डी ऑप्शन 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की है? यह गतिशीलता, बी है भौतिकता, सी है परिवर्तन परिमाणात्मक से गुणात्मक और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीनों विशेषताएं जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत पाई जाती हैं। गतिशीलता भी पाई जाती है, भौतिकता भी पाई जाती है और जो परिवर्तन होता है इसके भीतर वो परिमाणात्मक से गुणात्मक होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं? इसके द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई थी? ए है मार्क्स के द्वारा, बी है लेनिन के द्वारा, सी है एंजिल के द्वारा और डी है फ्रायड के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दास कैपिटल जो पुस्तक है वह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। 19 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन निम्न में से किस कारण से होता है? ए है टकराव, बी है सहयोग, सी है वर्ग संघर्ष और डी है व्यवस्थापन। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जो होता है वह दो वर्गों में टकराव के कारण होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार किस सामाजिक व्यवस्था में वर्ग का अभाव पाया जाता है? यानी किसमें वर्ग का अभाव पाया जाता है? कौन सा समाज वर्ग विहीन समाज होता है आपको बताना है। यह समाजवादी समाज, बी है पूंजीवादी समाज, सी है आतंकवादी समाज और डी है साम्यवादी समाज। तो 20वें का यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो साम्यवादी समाज होता है उसमें वर्ग का अभाव होता है। 21 नंबर प्रश्न है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ? यह है एडम स्मिथ के द्वारा, बी है हीगल के द्वारा, सी है कार्ल मार्क्स के द्वारा, डी है पैरेटो के द्वारा। यहाँ पर 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा यह कथन कहा गया है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। 22 नंबर प्रश्न है, किसने अलगाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया? किसके द्वारा अलगाव का सिद्धांत दिया गया था? ए है मार्क्स के द्वारा, बी है वेबर के द्वारा,
सी है दुर्खीम के द्वारा और डी है कांट के द्वारा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा अलगाव का सिद्धांत दिया गया था। आपको बता दें कि अलगाव से तात्पर्य व्यक्ति का अपने समय एवं समाज से कटा हुआ महसूस करना है। यानी व्यक्ति जब अपने समाज से, अपने आप से और अपने समय से कटा हुआ महसूस करता है तो उसको अलगाव के नाम से जानते हैं। और इस अलगाव के सिद्धांत को सबसे पहले कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 23 नंबर प्रश्न है, मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा किससे ग्रहण की है? यानी मार्क्स के पहले किसके द्वारा अलगाव की अवधारणा प्रदान किया गया था, कहां से मार्क्स के द्वारा इसे ग्रहण किया गया है आपको बताना है। ए है हीगल के द्वारा, बी है फिक्टे, सी है स्पेंसर और डी है दुर्खीम। यहाँ पर 23 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्क्स ने अलगाव की जो अवधारणा है वह हीगल के द्वारा ग्रहण किया है। 24 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के अलगाव की व्याख्या है। यह व्यवहारिक, बी है भौतिकवादी, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मार्क्स के अलगाव की जो व्याख्या है वह व्यवहारिक और भौतिकवादी दोनों है, तो सी ऑप्शन 24 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मार्क्स ने अलगाव के कितने प्रमुख स्वरूप बताए हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। यहाँ पर 25 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मार्क्स ने अलगाव के कुल 4 प्रमुख स्वरूप बताए हैं। यहाँ हम चारों के नाम आपको बता देते हैं। पहला है उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव, दूसरा है उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव, तीसरा है स्वयं के प्रति अलगाव और चौथा है साथियों और समुदाय के प्रति अलगाव। तो 25 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मानव का इतिहास मानव के अलगाव के इतिहास के रूप में अच्छी तरह से लिखा जा सकता है, यह कथन किसका है? यह दुर्खीम का, बी है इरिक केहलर का, सी है मार्क्स का और डी है मेल्विन सीमैन का। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो कथन है वह इरिक केहलर के द्वारा कहा गया है, तो 26 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स का है? यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, बी है ऐतिहासिक भौतिकवाद, सी है अलगाव और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। 28 नंबर प्रश्न है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की थी। किसके द्वारा वर्ग संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? यह मार्क्स के द्वारा, बी है वेबर के द्वारा, सी है दुर्खीम के द्वारा और डी है कांट के द्वारा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। 29 नंबर प्रश्न है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत का उद्देश्य है। यह वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, बी है पूंजीवादी समाज की स्थापना करना, सी है समतावादी समाज की स्थापना करना और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ग संघर्ष सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है वह है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, यानी साम्यवादी समाज की स्थापना करना जहां पर कोई भी वर्ग नहीं पाया जाता है। 30वां प्रश्न है, मार्क्स का संबंध है, यानी मार्क्स जो थे वो किस देश के रहने वाले थे आपको बताना है। ए है फ्रांस के, बी है ब्रिटेन के, सी है अमेरिका के और डी है इटली के। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटेन, यानी मार्क्स का संबंध जो है ब्रिटेन से था। बी ऑप्शन 30वें का यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।